तो दोस्तों एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जुलाई मंथ का पोर्टफोलियो आ चुका है। तो उसको डिटेल में एक बारी देखेंगे कितने चेंजेस फंड ने किए हैं, कहाँ पे एडिशन है, कहाँ पे फंड ने अपना पैसा निकाला है, कैसी रिस्क रेशियोज अभी दिख रही हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए फंड ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद देखेंगे क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो इसके परफॉर्मेंस है उस पर काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न रहने लगा है। तो इसलिए हम मंथ ऑन मंथ इस जो फंड है उसके पोर्टफोलियो को यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं। तो एक बार चलते हैं, पहले मंथ ऑन मंथ इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे डिटेल्स यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मई, जून और जुलाई मंथ का पोर्टफोलियो ऐड कर दिया है। तो लगभग अगर आप देखेंगे 95 के आसपास कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में आपको नजर आएंगी। 80 टू 90 कंपनीज जनरली इसके पोर्टफोलियो में रहती है। इसमें से कुछ कंपनीज में इसने एडिशन किया है और कुछ कंपनी में से ये फंड पैसा अपना निकालते हुए नजर आया है। कुछ कंपनीज जिनमें एडिशन है उसमें सबसे पहला नाम आता है समरवर्धन मदरसन का, जहां पर इसने अच्छा खासा एडिशन किया है। उसके अलावा बंधन बैंक में कंसिस्टेंटली एडिशन यहाँ पर देखने को मिला था और अभी भी यहाँ पर ये कंसिस्टेंटली बंधन बैंक में एडिशन करते हुए नजर आ रहा है। और 2 महीनों में, जून में देखेंगे और जुलाई में देखेंगे, मई से जुलाई में देखेंगे, तो लगभग इसने अपना पोर्टफोलियो जो है वो बंधन बैंक में डबल कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्राइंडवेल नॉर्टन भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें एडिशन होते हुए नजर आया है। इसके अलावा अगर आप देखें सेंजन इंटरनेशनल में नई इस कंपनी ने एडिशन किया, तो बहुत ज़्यादा एडिशन इस महीने में नहीं किया है। HCL टेक में इस फंड ने अपना पैसा निकालते हुए नजर आया है फंड। और इसके अलावा इसमें एल्केम लैब से कंप्लीटली एग्जिट कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस इस फंड ने इस मंथ में अपने पोर्टफोलियो में नहीं किए हैं। कुछ कंपनीज में एडिशन है, एक कंपनी ऐड की है, एक कंपनी पोर्टफोलियो से कंप्लीटली एग्जिट की है। ये कुछ चेंजेस यहाँ पर इस फंड ने किए हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर रिट्स आपको नजर आ जाएगा 1% के आसपास और 2% के आसपास IT सेक्टर में एलोकेशन नजर आती है। मार्केट कैप एलोकेशन वाइज बात करें तो मेजरली पैसा यहाँ पर आपको मिड कैप स्मॉल कैप में नजर आएगा। यहाँ पर कुछ पैसा लार्ज कैप में भी नजर आएगा। आपको मिड कैप में 27% पैसा है, मेजरली लार्ज कैप में 55% पैसा है और 14% स्मॉल कैप में पैसा है। तो कॉन्ट्रा फंड जो है वो बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड की तरह एलोकेशन कर सकते हैं, कितनी भी एलोकेशन किसी भी मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये फंड भी आप देखेंगे तो कुछ पैसा मिड कैप में, स्मॉल कैप में और मेजर पैसा लार्ज कैप में लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें इसकी रिस्क रेशियोज पे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए रिस्क रेशियोज की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी 48,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। शार्प रेशियो काफी लिमिटेड है, यानी कि जितना रिस्क ले रहा है उसके हिसाब से रिटर्न्स अभी जनरेट ये नहीं कर पा रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जनरली इसकी काफी हाई रहती है 150% के आसपास, लेकिन इस मंथ में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको इसके पोर्टफोलियो में नहीं नजर आए हैं। स्टैंडर्ड एविएशन ये बता रहा है कि फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, काफी लिमिटेड स्टैंडर्ड एविएशन डिपिक्ट कर रहा है कि एक काफी कम यहाँ पर इस फंड में आपको जो वॉलेटिलिटी है वो देखने को मिलती है। एक्सपेंस रेशियो लगातार अभी म्यूचुअल फंड्स का बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया था जैसे वो नया जब से वो आया है रूल आया उसके बाद अब इसकी 0.83% के आसपास एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर हो चुकी है। अब अगर हम इसकी रिटर्न्स पे देखिए बात करते हैं तो पिछले 2 साल इस फंड के लिए कुछ खास नहीं रहे हैं। स्पेसिफिकली ये साल देखेंगे तो अभी तक -4% की रिटर्न दे चुका है। 2025 में 7% की रिटर्न थी। अच्छे साल की बात करें तो 2020, 21, 22, 23 ये 4 साल थे जब इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, अगर आप 2 साल से भी इस फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपने नील रिटर्न इस फंड में कमाई होगी और 1 साल में इस फंड में 2.5% के आसपास की रिटर्न्स हैं। तो ओवरऑल काफी खराब रिटर्न्स है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट देखते हैं, SIP में भी सिमिलर हाल आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट SIP में इससे भी बुरा हाल इस फंड में इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में कुछ खास रिटर्न्स ये फंड नहीं जनरेट कर पाए। 3 साल में 5% के SIP पे रिटर्न है। हालांकि 10 साल में अभी भी रिटर्न्स है, लेकिन पिछले 3 साल यहाँ पर SIP इन्वेस्टर के लिए काफी खराब रहे हैं। वहीं बात करें अगर इस फंड की बेंचमार्क इंडेक्स से रूलिंग रिटर्न्स अगर हम देखते हैं तो देखिए ये 2021 से मैंने रूलिंग रिटर्न्स लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे फंड 10% ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा था 2021 से 24 के पीरियड में। लेकिन अभी लगातार फंड की जो परफॉर्मेंस है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी एक पॉजिटिव बात क्या है कि अभी भी ये फंड पिछले 3 साल के बेसिस पे अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। तो वो अभी भी इंटैक्ट है कि ये फंड एटलीस्ट अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स अभी भी
जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन दिक्कत वाली बातें क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि देखिए इस फंड में कुछ खास ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी सब इन्वेस्टर्स को इस फंड में आना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अभी लगातार खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो भी इनके 2022-23 में स्टार फंड्स थे, स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, कॉन्ट्रा फंड की बात करें, तो सारे ही फंड्स अभी खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है एसेट अंडर मैनेजमेंट जो इन फंड्स की काफी ज्यादा हो चुकी है, वो एक सबसे बड़ा रीजन है। तो मुझे लगता है कि इससे काफी बेटर फंड्स हैं जो कि अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन कैटेगरीज में आप ज्यादा देखिए, क्योंकि इस टाइप के फंड्स में कुछ प्लेन स्ट्रेटेजी नहीं होती है और वो रीजन है कि ये फंड्स बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।